नमो नमः। शास्त्री प्रथम वर्ष के जो भी व्याकरण विषय छात्र हैं उन सबों के लिए आज सुगमता पूर्वक समास की पुनरावृत्ति करने के लिए जा रहा हूँ हिंदी भाषीय रूप से। तो समास समसरंग समास अर्थात अनेक पदों को एक साथ रखा जाना या पृथक पृथक अर्थ वाले पदों का मिलकर एक हो जाना, एक पद बन जाना तथा एक ही अर्थ का बोधक बनना समास कहलाता है। समासः पंचधा, समास 5 प्रकार के होते हैं। तत्र विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासः प्रथमः प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययभावः, द्वितीयः उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः, तृतीयः तत्पुरुष भेदः कर्मधार्यः, अकर्मधारये भेदो द्विगु प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहिश्च, चतुर्थः प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, पंचमः। अर्थात किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास कहा जाता है। जिसमें प्रायः पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो वह अव्ययीभाव समास कहा जाता है। जिसमें प्रायः उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास का ही एक भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का ही एक भेद द्विगु है। जिस समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहा जाता है। इन पंचविध समासों को क्रमशः संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित ये हैं। जो केवल समास, ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित न किया गया हो, जैसे भूतपूर्व जो पहले हो चुका है, अव्ययीभाव समास। इस समास के दोनों पदों में से प्रथम पद प्रायः अव्ययी ही होता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है। यही दोनों पद मिलकर अव्ययी हो जाते हैं। यथा अधिहरि तो हरि में। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष द्वितीय प्रधान समास। इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 2 भेद किए गए हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण। व्यधिकरण तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद या पूर्व पद तथा द्वितीय पद या उत्तर पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो वह व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। यथा गो सुखम में गोभ्य चतुर्थी और सुखम प्रथमा विभक्ति है में से है। इस प्रकार दोनों अलग अलग विभक्ति होने के कारण व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। इस तत्पुरुष के 6 भेद हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। प्रथम पद जिस विभक्ति का है वह उसी विभक्ति से संबंधित तत्पुरुष कहा जाएगा। जैसे राजपुरुष है, राजः पुरुष, इसमें प्रथम पद षष्ठी विभक्ति का है अतः षष्ठी तत्पुरुष हुआ है। समानाधिकरण तत्पुरुष, जिसमें दोनों पदों की विभक्ति समान हो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। इसे कर्मधारय समास भी कहा जाता है। यथा कृष्णा सर्पः, सर्पति। इस वाक्य में सर्प की गमन क्रिया के साथ उसकी विशेषता भी बताई गई है। प्रथम पद कृष्ण है ना, था द्वितीय पद सर्प, एक ही प्रथमा विभक्ति के रूप हैं, अतः यहाँ समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। समानाधिकरण तत्पुरुष के 3 प्रमुख भेद हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। समानाधिकरण तत्पुरुष में यदि प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है तो उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं, जैसे नीलोत्पलम। उसके बाद है उपमान पूर्व पद कर्मधारय। जब उपमान वाचक शब्दों के साधारण धर्मवाचक शब्दों का समास होता है तो वह उपमान पूर्व पद कर्मधारय होता है। था घन श्याम, घन इव श्याम में घन उपमान था, श्याम वर्ण साधारण कर्म धर्म है। द्विगु समास, जिस समानाधिकरण पुरुष में प्रथम पद संख्यावाचक हो तथा दूसरा पद संज्ञावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पंचानम गवानम समाहार, पंचगवम 5 गानों का समूह, समाहार समूह या झुंड अर्थ में द्विगु समास सदैव नपुंसकलिंग में एक वचन में होता है। तत्पुरुष समास के उपभेद नए तत्पुरुष समास, जिसका पूर्व पद नए न हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा विशेषण हो उसे नए तत्पुरुष होता है। जैसे अब्राह्मण, न ब्राह्मण इत्युक्ते अब्राह्मण।
उसके बाद है प्रादि तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद कुगति संज्ञक या प्र आदि होता है उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कुपुरुष, कुत्सितः पुरुष, प्राचार्य, प्रगतः आचार्य। अस्तु। उसके बाद है उपपद तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास का प्रथम उपपद हो तथा द्वितीय पद कृदंत हो उसे उपपद समास कहते हैं। उदाहरण कुंभकार, कुंभं करोति यदि कुंभकार। बहुब्रीहि समास जिसमें पूर्व तथा उत्तर पद प्रधान हो तथा अन्य पदार्थ पूर्व तथा उत्तर पद अप्रधान हो तथा अन्य पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। भाव यह है कि बहुब्रीहि में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद की विशेषण होते हैं। जैसे लंबोदरः, लंबं उदरः, उदरम यस्य स। यहाँ लंबम उदरम दोनों विशेषण हैं, विशेष्य हैं, तो लेकिन वे किसी अन्य अर्थात गणेश जी की विशेषता हो रही है। द्वंद्व समास जिसमें प्रायः पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें च से दो या दो से अधिक संज्ञाओं को जोड़ा जाता है। द्वंद्व समास के मुख्य रूप से 3 भेद किए गए हैं। समाहार द्वंद्व जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। ऐसा यह समास सदा नपुंसक के एक वचन में रखा जाता है। जैसे पाणी पदम, पाणी च पादोचो तेषां समाहार। इतरेतर द्वंद्व जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है वहाँ इतरेतर द्वंद्व होता है। जैसे शिव केशवो, यहाँ शिव और केशव का अलग अलग अस्तित्व है। एक शेष द्वंद्व जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है उसे एक शेष समास कहते हैं। एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता च पिता च पितरो समस्त पद का वचन समास अंगभूत शब्द की संख्या के अनुसार होता है। यदि समास में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हो तो समस्त पद पुल्लिंग में होता है। अस्तु। नमो नमः।